बंगाल में 4000 ईवीएम मशीनें आग में जल गई और अब सवाल सिर्फ आग का नहीं, भरोसे का है। जिस लोकतंत्र की नींव जनता के वोट पर टिकी हो, वहां इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का जल जाना और इसे सामान्य घटना मान लेना बेहद खतरनाक है। आखिर ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, करोड़ों मतदाताओं के विश्वास का प्रतीक थी। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर हर बार ऐसे मामलों पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? आग लगी या साजिशन लगाई गई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में संदेह की आग किसी भी इमारत की आग से ज्यादा खतरनाक होती है। देश जानना चाहता है, यह आग लगी या फिर लगाई गई? लगी तो कैसे लगी, और यदि लगाई गई तो किसने और क्यों लगाई? इस अग्निकांड की राख में ईवीएम की साख बचाई जा रही है या फिर टीएमसी के शासनकाल में हुए घोटालों से जुड़ी फाइलों को अग्नि स्नान कराकर जली फाइलों की भभूति से ममता दीदी को नीट क्लीन करने की साजिश हो रही है? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर, और आज के विश्लेषण में चर्चा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस दावे पर भी कि यदि 2027 में बीजेपी यूपी जीतती है तो देश का वो आखिरी चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अभी हाल ही में प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी है। चुनाव में टीएमसी की करारी हार को ममता दीदी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष ही पचा नहीं पा रहा, जिसके चलते हार का ठीकरा हमेशा की तरह ईवीएम पर ही फोड़ा गया और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया गया। चुनाव नतीजों के लगभग 1 महीने बाद एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग सुर्खियों में है, और इसका कारण है एक भयंकर अग्निकांड में 4000 ईवीएम मशीनों का जलकर खाक हो जाना। दरअसल बंगाल के साउथ 24 परगना के अलीपुर में एक सरकारी इमारत में प्रचंड आग लग गई, जिसकी लपटों में वो 4000 ईवीएम भी जलकर खाक हो गई, जिनसे अभी हाल ही में लगभग 10 विधानसभाओं में चुनाव कराया गया था। और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इस आग में टीएमसी शासनकाल की कई फाइलें जलकर राख हो गई हैं। अब सवाल यह है कि अग्निकांड हादसा है या फिर साजिश, और यदि इस आग के पैटर्न को देखें तो यह हादसा कम, साजिश ज्यादा लगता है, क्योंकि 9 मंजिला इस इमारत में आग दूसरी और तीसरी मंजिल में लगी थी, जिसके बाद इस आग की लपटों ने 8वीं और 9वीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया, वो भी इमारत की बीच की मंजिलों को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए। यानी दूसरी तीसरी मंजिल में लगी आग 9वीं मंजिल तक पहुंच गई और चौथी, पांचवी, छठी मंजिल में एक भी चिंगारी तक नहीं भड़की। यही वजह है कि इस आग के धुएं से सबको साजिश की बू आ रही है। हर सियासी दल इस आग पर सवाल उठा रहा है, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो या फिर नई नवेली सरकार में आई बीजेपी। आग से निकलते धुएं के गुब्बार से सबके मन में आशंका के बादल छाए हुए हैं। विपक्ष की पार्टी इसे ईवीएम का खेल बताकर चुनाव आयोग और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, और आयोग की चुप्पी पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो वेस्ट बंगाल में सरकारी इमारत में 4000 ईवीएम, इस ईवीएम का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में इस्तेमाल हुआ था, और जिनके ऊपर डाउट है ये ईवीएम में गड़बड़ है, वो ईवीएम जलकर खाक हो गए। 4000 ईवीएम एक साथ कैसे जल सकते? मैं कहता हूं जले नहीं, ये जलाए गए। आग लगाई बीजेपी की सरकार ने,
ये इस देश का आज का सबसे गंभीर मुद्दा है। 4000 ईवीएम एक साथ जल गए, यानी एविडेंस खत्म कर दिया। विपक्ष के आरोप हैं कि ये आग लगी नहीं बल्कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लगाई है। वहीं बंगाल सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी की माने तो इस अग्निकांड पर उन्हें भी भरोसा नहीं है कि ये आग खुद लगी होगी। आग लगने के पैटर्न पर सवाल उठा रहे हैं कि दूसरी तीसरी मंजिल में लगी आग बीच के फ्लोर को नुकसान पहुंचाए बिना 8वीं 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। कौशिक चौधरी ने इसे एक सामान्य हादसा मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि आग लगने का तरीका संदिग्ध है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश या तोड़फोड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। इस अग्निकांड की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। हालांकि पुलिस पहले से ही एफआईआर कर इस मामले की जांच कर रही थी। इस अग्निकांड के पीछे एक पक्ष यह है जो इस घटना के बाद से ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन मशीनों का इस्तेमाल हाल ही में हुए चुनाव में हुआ था। वहीं अब दूसरे पक्ष की बात करें तो इस बिल्डिंग में राज्य सरकार के कई विभाग मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग में साउथ 24 परगना का जिला परिषद का कार्यालय भी है। इस जिला परिषद पर टीएमसी का कब्जा है। इस जिले को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी के गिरफ्तार नेता जहांगीर खान का दफ्तर भी यही है। जहांगीर खान साउथ 24 परगना जिला परिषद के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं। ऐसे में इस आग में टीएमसी शासनकाल की फाइलों का जलकर खाक होना, इससे शक की सुई टीएमसी की तरफ भी घूमती है। इन सब खबरों के बीच अखिलेश यादव ने भी एक सियासी सिगुफा छोड़ा है। सपा अध्यक्ष का दावा है कि जिस तरह के हाल चल रहे हैं, यदि 2027 के चुनाव में बीजेपी जीती तो फिर देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। आपसे पत्रकार साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूं, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डीलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डीलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने इस तरह का बयान दिया हो। वो ईवीएम के खेल और चुनाव आयोग की बीजेपी से साठगांठ के आरोप में अक्सर इस तरह के दावे करते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। खैर, ये सियासत है और सियासत में हर सियासी दल की तरफ से इस तरह के वादे और दावे किए जाते हैं। अब हम वापस बंगाल अग्निकांड की तरफ ही लौटते हैं। क्या यह केवल हादसा है या फिर सच को राख में बदलने की कोशिश? क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता, जनता के भरोसे को बचाए रखने से चलता है, जो कि अब डगमगाने लगा है। ऐसे में चुनाव आयोग को चुप्पी तोड़कर इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।